12 तारीख को भोपाल में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, जैश और भीम आर्मी के तत्वाधान में भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने मान सम्मान और हिस्सेदारी लेने के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें लगभग 5 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने जा रहा है और चिनगारी फूट गई है। अभी कुछ दिन पहले ये एक विवाद चलने लगा है रामचरितमानस के बारे में। लोग जगह जगह तरह तरह की बातें, धर्म खतरे में है, इसमें नहीं बोलना चाहिए। पहली मैं बात ये बता देना चाहता हूँ, वही कोई भी धर्म हो, कोई भी ग्रंथ हो, किसी धर्म ये नहीं कहता कि गाली लिखी जाए। गाली, अन्याय, अत्याचार करना किसी भी धर्म में नहीं रहता। धर्म एक धर्म होता है। और आप लोग जो सोच रहे हैं, तो देखिए, भगवान जो रामचरितमानस है उसमें भगवान तुलसीदास दवे जी ने स्पष्ट लोक किया है। वो आप लोग फालतू परेशान हैं। धर्म के धर्म 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 पूजा पाठ मैं नहीं कह रहा, खूब करिए, खूब मानिए, लेकिन तुलसी कृत रामायण में तो आपका कहीं स्थान नहीं है। उसमें 4 आदमी के लिए लिखा है। भगवान तुलसीदास जी भगवान ही है, वो तो धर्म ग्रंथ लिखने वाले हैं। वो तो अपने आप को भगवान मानते थे, हालांकि वो तो नहीं मानते थे। उनने तो पहले ही कहा था, कभी न हो ना चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। तो उन्होंने एक चौपाई लिखी है बहुत अच्छी, और वो ये लोग जबरदस्ती उसमें मान न मान में तेरा मेहमान हमारे लोग बैठे हुए हैं, जबरदस्ती फंसे हुए हैं। जब तुम्हारा कुछ भगवान तुम्हारे लिए जन्म नहीं लिया, उसमें भगवान ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहाया भगवान से कि विप्र धेनु सुर संत, इसके लिए विप्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। भगवान ने किनके लिए नाम जन्म लिया? विप्र ब्राह्मण के लिए, धेनु गाय, सुर देवताओं के लिए, और संत 4 महात्मा लोगों के लिए। अब जब 4 लोगों के लिए जन्म लिया है भगवान, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो बीच में हिंदू कहाँ घुसड़ गया? मुझे समझ में नहीं आता है। ये कौन सा धर्म ग्रंथ हो गया जो हमारे लिए जन्म नहीं लिया भगवान ने? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 4 लोगों के लिए जन्म लिया। मेरी चौपाई नहीं है, न मैंने लिखा है और न मेरा कोई उसमें। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विप्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। केवल 4 लोगों के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और 5वां जो कहता हो तो मूर्ख है, जबरदस्ती। वही कहता ना, बगैर निमंत्रण के आना, कहते लाखों जूता खाए तमाशा जट के देखे। तुम्हारी कहीं गिनती नहीं है। जैसे भी OBC की गणना की ली जाती है, पेड़ पौधों की गिनती है, जानवरों की गिनती है, कीड़े मकोड़ों की गिनती है, लेकिन इस देश के मूल्यवासी की गिनती नहीं, गणने नहीं। आप गिनती कराना चाहते हैं तो एक तो मैं दूसरा बीजेपी से निवेदन करना चाहता हूँ। बार बार लोग ये धर्म के नाम पर एक मुद्दा बना करके ध्यान इधर उधर भटकाना चाहते हैं। आपसे कुछ सवाल कहना चाहते हैं
क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने 9 साल लगभग पूरे हो गए हैं, 10वां वर्ष लगा हुआ है। अब हम कुछ सवाल पूछेंगे कि आपके वादे के अनुसार, हम अपना नहीं है, आपने कहा था डेट, आपने देखो हर चीज की आपने डेट बताई थी, लेकिन अब अभी तक आपने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। वो कौन सी तारीख है? चुनाव के पहले बताएंगे कि चुनाव के बाद में? आपने ही कहा था, हम नहीं कह रहे। सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आप बता नहीं। महंगाई कब तक खत्म करेंगे, इसकी भी डेट बता दीजिए। आप बताइए ना, महंगाई कब तक खत्म करेंगे। काला धन आपने कहा था सरकार बनते ही ले आएंगे, लेकिन अरबों खरबों का यहाँ काला धन बाहर का तो नहीं, लेकिन यहाँ का बाबाओं के द्वारा आपने अरबों खरबों का काला धन ले लिया। बाहर से तो लाए नहीं, जो यहाँ का बचा हुआ था कोरोना के बाद, जो खाने पीने को थोड़ा बचा था, तो आपने अरबों खरबों का काला धन, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, बाबाओं के माध्यम से आपने वो भी ले लिया। अब आप कह रहे हैं साहब गरीबों को हम 2022 तक पक्का मकान दे देंगे, सभी गरीबों को, एक भी गरीब, और ऐसा नहीं है। उसमें पानी रहेगा, नल रहेगा, बिजली रहेगी, पंखा रहेगा, वॉशरूम रहेगा। कितना जुमला दिया यार। अब तो डेट बताओ। 23 लग गई, 22 तो समाप्त हुआ, कुछ नहीं मिला। आप 23 में भी बता दो कि भाई कौन सी डेट है, डेट बताइए ना आप। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। आपकी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, लेकिन एक भी नौकरी नहीं साहब। नौकरी के लाले पड़े हुए हैं, लोग बाहर चले जा रहे हैं। अच्छा, एक आप ओबीसी, SC/ST ओबीसी के लोगों को आप हिस्सेदारी कब तक देंगे, ये भी बता दीजिए। उसकी भी डेट निश्चित कर दीजिए। गरीब आदमी लगे हैं पूरे, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े जिंदगी जी रहे हैं, तो इनकी भी डेट बना दीजिए कि इनकी हिस्सेदारी कब तक मिलेगी। क्या कोई डेट है? क्या नहीं है डेट। जब डेट नहीं है तो फिर आप वादा करते हैं। और ओबीसी SC/ST की गिनती कब तक करेंगे, जनगणना, उसकी भी डेट बताइए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग भी वोटर देते हैं, हम लोग भी विधायक, संसद आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम लोग भी कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब आपको बनाते हैं, लेकिन आप बताइए। और विशेषकर बुंदेलखंड में आजादी के 75 वर्ष बाद छुआछूत चरम सीमा पे है। आज भी यहाँ आदमी छाता लगाकर नहीं चल सकता, जूता पहन के नहीं चल सकता। मंदिर में तो जानो छोड़ो, मंदिर के बाहर भी नहीं आ सकता, और आप जूते पहन के नहीं जा सकते। तो मतलब आपको यहाँ तक कि आप जहाँ पानी भरता वहाँ पानी भी नहीं, आप अभी भी आज 75 वर्ष में आप पानी नहीं भर सकते। तो ये छुआछूत कब तक मिटेगी, इसकी भी डेट कोई निश्चित हो जाए। एक कॉलेजियम सिस्टम आप अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज कब तक बनाते रहेंगे? आपने तो निश्चित कर दिया, अरे यार बंद रहो यार, आपने तो निश्चित कर दिया कि न्याय होगा। न्याय कौन करेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब मेरा लड़का मेरा बाबा बना, फिर मेरा बाबा बना, फिर बाप बना, फिर लड़का बना, फिर नाती बना, फिर पंती बना, और आपने तत्काल भेज दिया कि किसको चयन किया जाए। राष्ट्रपति जी आप अपने से बनाते हैं। राष्ट्रपति जी जो चूंकि आपने मोहर लगा दी, राष्ट्रपति जी ने फाइनल कर दिया कॉलेजियम, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? ये 85% लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? ये 90% लोग जिनको न्याय कम मिलेगा, जब आपका ही जज होगा, जब आपका ही सब चीज होगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचे, और इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इसकी डेट भी बताना चाहिए
राम मंदिर की अब तो आपके एक बार वही बचा कि राम मंदिर कब तक तैयार होगा, कहाँ से आएगा, पत्थर कैसे आएगा, कहाँ पुजाई होगी, कहाँ होगी। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मंदिर में बैठेगा कौन। ये भी तो बताओ ना भाई, ये दुकान खोल के कौन बैठेगा, अरबों खरबों का जो माल है कहाँ जाएगा। ये तो बता रहे हो कि वोट हमारा, लेकिन हमने कह दिया वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब राज तुम्हारा नहीं चलेगा भाई। डेट बताओ। कल्याण सिंह भी खत्म हो गए बेचारे, उमा जी पहले नंबर पर घूम रही थी। बैकवर्ड के लोगों को वहां स्थान ही नहीं है, केवल दूध में सौंज मठा में आ रही। मरने कटने को हिंदू हिंदू भाई भाई। और जब आप ही दूसरे धर्म के लोगों से कहें, लेकिन हमारे धर्म, हमारे धर्मात्मा, हमारे वैज्ञानिक, हमारे सृष्टि के रचयिता, जब आप हिंदू में ही हिंदुओं को ही नीच बता रहे हो, गालियां दे रहे हो, बहन बेटियों को इतनी गंदी गाली लिखा है किताबों में, वो आपका धर्म आहत हो रहा है। हमें लिखा है जय वर्णा धमतेली कुम्हारा सुपचक्रात कोल कलवारा, मतलब गाली मुझे दे रहे हो और मैंने कह दिया साहब ये गलत लिखा है। धर्म आहत है, हमारी भावना आहत है। हम पे जूते पड़े, तुम्हारी भावना तुम्हारी आहत हो रही है। आपको अगर कोई गाली लिख दे, एक उपखंडी बाबा जो जिसको जल्लाद कहना चाहिए, जल्लाद जो 10 करोड़ रखता है इनाम, 10 करोड़ काटने का इनाम, 21 लाख काटने का इनाम, और 5 लाख की तलवार से स्वामी प्रसाद मौर्य को काटने का खुले चैलेंज दे रहा है। आप FIR नहीं दर्ज कर सकते। किसी लोगों ने इसमें दफ्ती में लिख दिया कि हमारी एक गाली है और उसने जला दिया तो राष्ट्र लग गई। और जो खुले चैलेंज कह रहा कि मैं तेरे नाम से तेरे लिए लाया हूं 5 लाख की ये तलवार, तेरा सिर काटूंगा, खुले चैलेंज दे रहा है। वो कत्ली नहीं हो सकता, वो आतंकवादी नहीं हो सकता, वो जल्लाद नहीं हो सकता। तो जल्लाद यहां का शंकराचार्य है, जो जल्लाद है वो शंकराचार्य है। मतलब हमें काटे उसमें कोई FIR नहीं, और कागज जला दिया, कोई रामायण नहीं जलाएगी। कागज अगर लिखकर जला दिया तो आप तो पुतला जला रहे हो। आपने पुतला में जूता मारे, जलाया, तो क्या 302 आपका लग गया क्या, मर गया क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य मर गए क्या? RD प्रजापति की कैद तो पुतले जले, तो हम क्या मर गए क्या? 302 लग गया क्या? अरे अपना विरोध करना सबका अधिकार है, विरोध करना अधिकार है, कोई सुलोजन लिखने से नहीं होता है। जो खुलेआम चैलेंज कर रहा है वो आतंकवादी नहीं है। सुपारी कह रहे थे सुपारी दो, हम आपके मोबाइल में देख लेंगे। मोबाइल में किसने ऐसा कहा, किसने? अरे वो तो खुल्लम कह रहा, मीडिया में कह रहा। 1 अरब 35 करोड़ लोगों के सामने कह रहा है कि इसका सिर काट लो। वो महात्मा हो सकता है, वो शंकराचार्य हो सकता है, वो जल्लाद है, जल्लाद। और जल्लादों से बचना है। अब किसी की बपौती नहीं है कि हम आपको ढोते रहेंगे, कि तुम जूता मारोगे हम आपकी बपौती नहीं है। इसलिए मरना ठीक है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम अपमान नहीं सहेंगे। यहाँ ना कुरान का, ना बाइबल का, और ना किसी भी धर्म का, ना रामायण से। यहाँ चलेगा देश संविधान से, जो संविधान सबके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।